अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर आप बात करने वाले हैं इंडियन क्रिप्टो बिल के रिलेटेड और लेटेस्ट 6 अपडेट्स आई हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। और उन लोगों पे मैं लानत भेजूँगा 100 बार। पता नहीं किस मिट्टी से बने हुए हैं, किस डीट मिट्टी से बने हुए हैं, जो कहते हैं कि सूत्रों के अनुसार ये पता चला है क्रिप्टो बैन होने वाली है, सूत्रों के अनुसार ये होने वाला है। पता नहीं क्या क्या वो बोंगियाँ मारते रहते हैं। कोई उनका मैं समझता हूँ, पता नहीं क्या वो लोग हैं। ये मीडिया वाले पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए हैं, ये हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हैं। हम लोगों को सिर्फ परेशान करने के लिए बैठे हुए हैं। कोई भी अच्छी न्यूज़ नहीं देंगे, कुछ सही न्यूज़ नहीं देंगे। जस्ट एक मछली मंडी की तरह उन्हें शोर डालना होता है और बस कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 6 पॉइंट्स मेरे सामने आए हैं जो मैंने जो है वो पढ़े हैं, और जो इंडियन क्रिप्टो बिल में होने वाले हैं और क्या क्या हो सकता है, ये तो अब बिल में ही पता चलेगा कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं आप लोगों के सामने कि 6 पॉइंट्स जो सामने आए हैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। जो अभी लेटेस्ट जो बैठक हुई है, उसके अंदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उसके अलावा क्रिप्टो एक्सपर्ट्स जो हैं वो बैठे हैं, उनके साथ अच्छी खासी उनकी मीटिंग हुई है। फाइनेंस मिनिस्टर सब कुछ उनकी बैठ के जो है वो मीटिंग हुई है, और उन्होंने जो है वो 4 एंड 6 पॉइंट्स जो हैं वो सामने आए हैं उस मीटिंग के। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है इनका कंप्लीट बैन ऑन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। कि मतलब बैन हो सकती है क्रिप्टो करेंसी टोटली इंडिया के अंदर। ये भी सोचा जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी मुकम्मल तौर पर बैन कर दी जाए इंडिया के अंदर। और जो दूसरा पॉइंट है वो है पार्शली बैन, मतलब कि क्रिप्टो करेंसी को एज अ करेंसी एक्सेप्ट ना किया जाए, ठीक है। और एसिड के तौर पर इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, ठीक है, एज अ एसिड। ये आपने सुना भी था कि इसको एसिड के तौर पर ठीक है सिर्फ यूज़ किया जाए। करेंसी इसको एज अ करेंसी कभी भी एक्सेप्ट ना किया जाए। और यहाँ पर जो है वो हमारी पब्लिक जो है वो इसके अंदर काम करे एज अ एसिड, ठीक है। ना कि इसको करेंसी के तौर पर यूज़ किया जाए, कभी भी इसको अलाउ किया जाए कंट्री के अंदर। तो ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर जो है वो बैन नाम की चीज़ नहीं है, ठीक है। तो जो तीसरा पॉइंट है वो है अलाउइंग ऑल कैटेगरीज ऑफ क्रिप्टो प्रोडक्ट्स विद रेगुलेशन, यानी कि सब क्रिप्टो करेंसीज को अलाउ कर दिया जाए इंडिया के अंदर और रेगुलेशंस के साथ, ठीक है। कि जो रेगुलेशंस वो बनाएंगे उसके साथ सारी क्रिप्टो को अलाउ कर दिया जाए अपनी कंट्री के अंदर, कि वो यहाँ पे ट्रेड पब्लिक यहाँ पे कर सकती है इजीली, और वहाँ पे जो है वो काम कर सकते हैं। जो फोर्थ पॉइंट है वो बहुत अहम है, ठीक है। अलाउइंग जस्ट अ सेलेक्ट फ्यू विद रेगुलेशंस, यानी कि कुछ क्रिप्टो करेंसीज को अलाउ किया जाए विद रेगुलेशंस, कि गवर्नमेंट देखेगी कि ये क्रिप्टो करेंसीज ठीक हैं, इनको अलाउ कर देते हैं, बाकी जो करेंसीज हैं वो हम अलाउ नहीं करते। उसमें क्या हो सकता है, केवाईसी हो सकती है, ओनरशिप हो सकती है, या फिर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिलेटेड जो भी इनके इश्यूज़ हैं, जो जो चीज़ें उनको चाहिए होंगी रेगुलेशंस में, वो रेगुलेशंस में क्या क्या चीज़ें मांगेंगे, क्या क्या चीज़ें वो बनाएंगे, क्या क्या लॉज बनाएंगे, उनको आगे रखते हुए क्रिप्टो करेंसीज को अलाउ किया जाएगा, जस्ट फ्यू, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अलाउ नहीं हो सकते, जो फेक हैं, जो स्कैम्स हैं, या जिनका काम होता है कि जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा और बाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट या फिर एथेरियम कॉन्ट्रैक्ट, और अपनी एक करेंसी लॉन्च कर दी मार्केट के अंदर, ठीक है, और पैसा कमाया, पैसा बनाया। तो ये चीज़ें बंद हो जाएंगी। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो है इंडियाज़ क्रिप्टो बिल में रिपोर्टेडली रिस्ट्रिक्ट एक्सचेंज टू एक्सचेंज ट्रांसफ़र्स, यानी कि ये पॉइंट बहुत अहम है कि जो एक्सचेंज से एक्सचेंज आप लोग पैसा सेंड करते हो, आप लोग क्रिप्टो कोइंस सेंड करते हो, वो बैन कर दिया जाएगा, उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा। अब यहाँ से कुछ पॉइंट सामने आते हैं कि ये चीज़ अच्छी भी है। यहाँ पे इन्होंने रोका किस चीज़ को है कि अगर ये चीज़ होती है एक्सचेंज टू एक्सचेंज ट्रांसफ़र अगर रुक जाती है, तो इसमें मेन चीज़ें क्या सामने आती हैं। इसमें ये आता है कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, आपकी कंट्री से बाहर की कंट्री में पैसा सेंड होने से बच जाएगा। और आप लोग क्या करेंगे कि जिस एक्सचेंज के अंदर आप लोग डिपॉजिट ले रहे हैं उसी एक्सचेंज से आप लोग विड्रॉ लेंगे, यानी कि आपने बैंक से पैसा निकाला, एक्सचेंज के अंदर काम किया, आपने प्रॉफिट बनाई, और वहाँ से ही आप लोगों ने विड्रॉ ले लिया अपने उसी बैंक के अंदर। यानी कि आपको अब दूसरी एक्सचेंज तक जो पैसा ट्रांसफ़र का ऑप्शन है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये भी कुछ सोचा जा रहा है।
ये एक पॉइंट है। अब जो लास्ट 6 पॉइंट है वो बड़ा अहम है, वो है एंड इवन लॉन्च इट्स ओन क्रिप्टो वैलेट, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर भी काम कर सकती है कि अपनी एक एक्सचेंज जो है वो उसके ऊपर फ्रेमवर्क किया जाए और उसके ऊपर काम किया जाए। इससे पहले जो क्रिप्टो बिल में एक चीज़ वाज़ेह हुई थी, वो भी आप लोगों को मैंने बताई थी कि अपनी एक क्रिप्टो कोइन के ऊपर काम हो सकता है, अपनी एक क्रिप्टो कोइन जो है वो लॉन्च की जा सकती है और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर उसके ऊपर काम होकर जो है वो अपनी करेंसी पे भी काम किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था। और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर जो है वो रूल्स एंड लॉज बनाए जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको मैं पहले वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। तो अपना वैलेट अगर ये बनाते हैं तो डेफिनेटली उसमें वो जो ट्रांसफ़र का ऑप्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, बाकी जो एक्सचेंजेस हैं वो कैसे वर्क करेंगी। तो इसके रिलेटेड भी कुछ न्यूज़ेस आई हैं, वो ये हैं कि अगर बाकी क्रिप्टो एक्सचेंजेस को इंडिया के अंदर अगर काम करना है तो उनको रूल्स एंड लॉज एंड रेगुलेशंस सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या लिस्ट होगी, वो क्या चीज़ें होंगी जिनके ऊपर उनको अमल करना पड़ेगा, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा उन एक्सचेंजेस को, देन वो इंडिया के अंदर काम कर सकती हैं, वरना वो इंडिया के अंदर काम नहीं कर सकती। तो ये बहुत ही अहम बात है और बहुत बड़ी बात है। क्या फॉरेन एक्सचेंजेस इंडियाज़ के लॉज एंड रूल्स को फॉलो करके वहाँ पर एक्सेप्ट करके सारा कुछ अपनी एक्सचेंज को वहाँ पे कंटिन्यू करवा सकती हैं, या फिर वो उनको साइड पे रख के वो कहेंगे कि नहीं हम ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते, आपके ये रूल्स एंड लॉज हमें एक्सेप्ट नहीं हैं। तो क्या इंडियन गवर्नमेंट जो है वो उनको इतना रिलीफ देगी कि वो उनकी कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करके वहाँ पे एक्सचेंजेस को अलाउ कर दे। तो देन देखें क्या हो सकता है, जो रूल्स आ रहे हैं, जो लॉज आ रहे हैं और जो बिल के अंदर होगा क्या कुछ लॉज आ रहे हैं। अभी इसके ऊपर अच्छी खासी बहस हो रही है, अच्छी खासी चीज़ें हो रही हैं, और सुनने में आया था कि आज फ्राइडे है तो आज के दिन भी जो है वो अच्छी खासी इसके ऊपर मीटिंग हुई है या होनी थी, ऐसा कुछ सुनने में आया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी ट्रस्ट वैलेट को लेकर, मेटामास्क को लेकर, कि ऐसी एक्सचेंजेस जिनकी केवाईसी अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे आप लोग स्वैप करते हैं कुछ भी इजीली और कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये भी एक्सचेंजेस काफ़ी ज़्यादा हद तक ख़तरे में आ चुकी हैं। ठीक है। और मुझे लगता है कि ये मुकम्मल तौर पर बैन कर दी जाएंगी। और मैं पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कि मीम्स एंड शिट कॉइन्स ज़्यादातर ट्रस्ट वैलेट एंड मेटामास्क से ही जो है वो बाय किए जाते हैं, और पब्लिक यहाँ से मीम एंड इस तरह के कॉइन्स में। तो इंडियन गवर्नमेंट में भी ऐसे कॉइन्स को अवेलेबल करे अच्छी एक्सचेंज के ऊपर जो अच्छे हों और आप उनके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये 6 पॉइंट थे जो आप लोगों को बताने थे। मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। एक तो बैन के रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि बैन होगी, ठीक है, और एसिड के तौर पर इसको एक्सेप्ट किया जाएगा, दूसरा पॉइंट। और तीसरा जो है वो सारी क्रिप्टो करेंसी को भी एक्सेप्ट किया जाता है विद जो है वो रेगुलेशंस। और थर्ड ये भी हो सकता है कि कुछ क्रिप्टो को जो है वो एक्सेप्ट किया जाए, बाकी को बैन कर दिया जाए और रेगुलेशंस वहाँ पर अप्लाई किए जाएँ। और फिफ्थ ये है कि ट्रांसफ़र करना, एक्सचेंज टू एक्सचेंज जो है वो आप लोग मनी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अपने वैलेट से किसी और वैलेट में, जो है वो क्रिप्टो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके बाद अपनी क्रिप्टो वैलेट के ऊपर काम करना, क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर काम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये आप लोगों को यकीनन समझ आई होंगी। अब मैं कुछ अपनी राय इसके अंदर रखना चाहूँगा, क्योंकि जो मैंने चीज़ें कही थी वही सामने वापस आ रही हैं। मेरा एक अपना एक पर्सनल एनालिसिस था कि ये चीज़ें हो सकती हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जो एक्सचेंजेस का है वो जो रूल्स एंड लॉज बनेंगे वो डेफिनेटली जब सामने आएंगे तो वो सब एक्सचेंजेस को फॉलो करना पड़ेंगे, और जो जो वहाँ पे काम करेंगे डेफिनेटली उनको भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये बहुत अहम बात है। अब वो करते हैं नहीं करते, कौन कौन से एक्सचेंज वहाँ पे काम करती है नहीं करती है। अगर वहाँ पे जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं अगर उनको अलाउ करते हैं कि आप इंडिया के अंदर काम कर सकते हैं, बाकी फॉरेन एक्सचेंजेस सब बैन हो जाएंगी, तो उनको क्या क्या रूल्स एंड लॉज फॉलो करना पड़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें करना पड़ सकती हैं। और उसके बाद कोई भी प्रोजेक्ट अगर लिस्टेड करवाना है वहाँ पर एक्सचेंज के ऊपर, जिस एक्सचेंज को ये एक्सेप्ट करेंगे या जिसको लेके आएंगे टैक्स के अंदर, अपने लॉ के अंदर अंडर लेके आएंगे कि यहाँ पे हम इतने % टैक्स लेंगे, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। कोई प्रोजेक्ट अगर लिस्टेड होता है तो क्या क्या चीज़ें उनको क्लियर करवाना पड़ेंगी, देन वो प्रोजेक्ट उस मार्केट के अंदर, उस एक्सचेंज के अंदर लिस्ट होगा। तो ये एक किस्म की अच्छी बात भी है, बहुत अच्छी बात है कि इससे जो स्कैम प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनकी ऑनरशिप नहीं होती है, जो फ्रॉड करने आए होते हैं, वो डेफिनेटली अपने आप को क्लियर करवा नहीं सकते।
तो बहुत अच्छा टाइम है ये, बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट 2-3 डेज़ में भी कुछ सामने आ जाए या ऐसा कुछ सामने आपको देखने को मिल जाए, तो इससे मार्केट के अंदर बहुत असर पड़ेगा और सब कुछ आपको वाज़िया हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। बैन का मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा कुछ होगा। एज़ अ एसेट भी इसको एक्सेप्ट करें तो क्रिप्टो जो है वो चलती रहेगी इंडिया के अंदर। मुझे नहीं लगता कि बैन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट भी आ जाऊँगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी कीजिएगा, कमेंट में अपना भी जो है वो जवाब ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आप क्या सोचती हैं इसके रिलेटेड। तो ये थी आज की वीडियो, मुझे तो इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।